ऑलमोस्ट आगे सभी पर्सन। करें स्टार्ट। ठीक है, तो डायरी पेन सभी ने उठा ली। टॉपिक डाल लो सभी। क्लोजिंग। और देखो, क्लोजिंग और फॉलोअप है ना, जो दोनों तरह से मिक्स है। क्लोजिंग आपकी कोई पॉइंट नहीं है, कोई ये एक टॉपिक नहीं है। क्लोजिंग क्लोजिंग एक पूरा प्रोसेस रहता है। शुरुआत के फर्स्ट डे से लेकर आपका क्लोजिंग जो स्टार्ट हो जाता है, और जब तक आपका पर्सन दो चीज करता है तब तक आपका क्लोजिंग रहता है। ठीक है, तो क्लोजिंग कोई ये नहीं कि पार्ट है, किसी भी बिजनेस का कोई पार्ट नहीं है, ये पूरा प्रोसेस रहता है। ठीक है, क्लोजिंग के अंदर फॉलोअप भी आता है। क्लोजिंग के अंदर फॉलोअप आता है, तो हम दोनों चीजों को मिक्स करके आज समझेंगे, तो ध्यान से समझना चीजों को। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपना। और लिखने पे ज्यादा ध्यान मत देना, समझने पे सीखने पे ध्यान देना। मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दूंगा, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो चीजों को। तो ज्यादा पहले ये मत करना कि समझने से पहले लिखने में भाग रहे हो। वो रट्टू तोता तोता नहीं बनना है। रट्टू तोता नहीं बनना है, पहले समझना है चीजों को प्रॉपरली। ठीक है, प्रॉपरली आपने समझना है चीजों को। तो मैं अपना ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना चीजों को। स्क्रीन शेयर हो रही है, चैट बॉक्स में बताना सभी। आवाज कम आ रही है? एक्चुअली मेरा गला खराब है, बट फिर भी मैं मीटिंग कर रहा हूँ, बिकॉज जरूरी होती है लर्निंग के लिए। सो थोड़ा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, मेरी आवाज खराब है, गला खराब हो रखा है मेरा। ओके, आवाज क्लियर सभी को? ठीक है, कोऑपरेट कर लो थोड़ा सा, आवाज का थोड़ा दिक्कत है ना, तबीयत खराब है, मौसम चल रहा है ऐसा। अभी भी मैंने हनी यूज किया है। और आपके क्या नाम है इस टेबलेट का? एलोटम, ये यूज किया है मैंने, तब जाके मैं मीटिंग कर पा रहा हूँ, अदरवाइज मेरी हालत नहीं थी मीटिंग करने की। हाँ जी, हाँ जी, वही। सबसे पहला टॉपिक डाल लो, क्लोजिंग स्किल्स, प्रेजेंटेड बाय अजरुद्दीन खान, यानी कि मैं। आज आप लोग क्लोजिंग सीखने वाले हो, तो प्रॉपरली फर्स्ट टॉपिक डाल लो, क्लोजिंग। ठीक है, लिखना मत, पहले समझ लेना, सुन लेना मेरी बात, फिर लिख लेना। चाहे स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, चाहे ठीक है बाद में लिख लेना। चाहे मैंने स्लाइड बनाई है इस वजह से कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में इन चीजों को आपने राइट डाउन कर लेना। तो लिखने पे ज्यादा फोकस मत करना, समझने पे सीखने पे करना। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में इनको डायरी पेन में आप लिख सकते हो। ठीक है, एक चीज लिखी है मैंने, 90% ऑफ योर फाइनेंशियल सक्सेस इज ड्यू टू, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि 90% जो फाइनेंशियल सक्सेस होती है, यानी कि पैसे की जो दिक्कत होती है ना, पैसे की जो प्रॉब्लम होती है वो खत्म कैसे होती है, उसका कारण क्या रहता है। पैसे की प्रॉब्लम हमारे पास में, उसका कारण क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं ना, आपने देखा होगा, बिल गेट्स को देखा होगा, इंडिया में मुकेश अंबानी, इनके पास में पैसा का वो रीजन क्या है? ये 5 रीजन है कि इनके पास में बहुत ज्यादा पैसा है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं आपके, और भी हैं बहुत सारे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे उनके। तो जो रीजन रहता है ना सक्सेस के, फाइनेंशियल सक्सेस के, उसका कारण है ये पांच। पांच कारण है। सबसे पहला कारण है आपका पर्सनैलिटी, योर पर्सनैलिटी। सेकंड, एबिलिटी टू कम्युनिकेट। थर्ड इज योर नेगोशिएशन स्किल्स। फोर्थ इज योर लीडरशिप स्किल्स। एंड फिफ्थ इज योर लर्निंग कैपेबिलिटी। यानी कि 90% फाइनेंशियल सक्सेस का कारण जो है, ये पांच चीजें हैं। शॉकिंगली ओनली 10% इज ड्यू टू टेक्निकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। सिर्फ और सिर्फ 10% फाइनेंशियल सक्सेस जो हमको मिलती है, वो टेक्निकली और थ्योरेटिकल नॉलेज से मिलती है। बाकी की 90% जो सक्सेस मिलती है हमको, इन पांच चीजों से मिलती है। समझ में आई बात? फर्स्ट है योर पर्सनैलिटी, योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट, योर नेगोशिएशन स्किल्स, योर लीडरशिप स्किल्स, एंड लास्ट योर लर्निंग कैपेबिलिटी। समझ गए यहाँ तक? समझ रहे हो ना? मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ कि पहले ना लिखने पर ज्यादा फोकस मत करना आप लोग। पहले ना समझना चीजों को, जो समझा रहा हूँ ना मैं, उन चीजों को पहले समझना। और आप इन चीजों के स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं थोड़ा टाइम दूंगा, एंड में दोबारा से रिपीट भी कर दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने प्रॉपर स्लाइड बनाई है। लिखने पर टाइम वेस्ट होगा, समझोगे नहीं चीजों को, तो प्रैक्टिकली समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब मैं स्टार्टिंग करता हूँ फर्स्ट पॉइंट से। ठीक है, अच्छे से समझना। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप हेडिंग डाल सकते हो, योर पर्सनैलिटी। योर पर्सनैलिटी।
एक प्रिंसिपल रहता है स्कार्सिटी प्रिंसिपल, और ये स्कार्सिटी प्रिंसिपल का मतलब ये रहता है कि कोई भी चीज की कमी के लिए ना ये प्रिंसिपल यूज किया जाता है, कमी के लिए। यानी कि प्रिंसिपल हम कब यूज करते हैं? वैल्यू बढ़ाने के लिए, किसी भी चीज की वैल्यू बढ़ाने के लिए स्कार्सिटी प्रिंसिपल है जो हम यूज करते हैं। अब वैल्यू किस चीज की होती है? जिस चीज की कमी रहती है, वैल्यू उसी चीज की होती है ना। अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी बढ़ानी है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो आपने अपने आप को कम अवेलेबल रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा, चांदी सुना होगा, गोल्ड सुना होगा, डायमंड सुना होगा। चांदी सस्ती रहती है, इजीली मिल जाती है। गोल्ड थोड़ा और महंगा रहता है, वो थोड़ा महंगा मिलता है बिकॉज उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसकी कमी है गोल्ड की। डायमंड और भी कम मिलते हैं, उसकी बहुत ज्यादा कमी है डायमंड की। और उसके बाद एक और आता है रूबी। वो तो पता नहीं दुनिया में एक दो लोगों के पास है या नहीं है, उसका कुछ कंफर्म भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा महंगा रहता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, स्कार्सिटी प्रिंसिपल आपने यहाँ पे करना है कि अगर आप लोगों ने अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो आप लोगों को अपने आप को कम अवेलेबल रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं ना कि शादियों में जाते रहते हैं, दोस्तों की बर्थडे पार्टी में जाते रहते हैं, बिजनेस छोड़ देते हैं वो। उनको मतलब नहीं है बिजनेस से, चल रहा है चलो ठीक है कि दिन की तो बात है, बाकी 29 तो बच रहे हैं मेरे पास में दिन, उन दिनों के अंदर मैं काम कर लूंगा। तो भाई अपने आप को जितना कम अवेलेबल रखोगे बाकी लोगों के लिए, उतना आपकी वैल्यू बढ़ेगी और उतना आपकी पर्सनैलिटी जो इंक्रीज होगी। ठीक है? तो वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू करवाने के लिए अपने आप को कम आपने अवेलेबल रखना पड़ेगा। एक बहुत बड़े ना स्पीकर हैं, टोनी रॉबिन्स, शायद अमेरिका के हैं, मेरे को कंफर्म याद नहीं है कहाँ से हैं ये। टोनी रॉबिन्स एक चीज कहते हैं, इफ यू आर नॉट गिविंग प्रोस्पेक्ट टू थिंक अबाउट यू, अगर आप प्रोस्पेक्ट को अपने बारे में सोचने का मौका नहीं दे रहे हो ऑन द कॉल फॉर 30 सेकेंड, यू आर नॉट ए ग्रेट पर्सनैलिटी। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके पास में किसी नोवस का कॉल आता है या फिर किसी का भी कॉल आता है, तो वो तुरंत के तुरंत जो फोन को पिक कर लेते हैं। ठीक है? तुरंत के तुरंत वो लोग फोन को पिक कर लेते हैं, यही करते हैं। तो टोनी रोबिन्स क्या बोलते हैं कि अगर आप प्रोस्पेक्ट को ये सोचने का मौका ही नहीं दे रहे कि वो आपसे बोलने क्या वाला है, तो कम से कम आप लोगों ने 30 सेकंड का मौका देना है। अगर आप नहीं दे रहे हो, 30 सेकंड से पहले ही आप फोन उठा रहे हो, 2-4 सेकंड का बेल बजा, आपने फोन जो उठा लिया, तो आप एक ग्रेट पर्सनैलिटी नहीं हो। तो आपने अगर अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा अच्छे लेवल पे बनाना है ना, तो आपने थोड़ा सा टाइम लेना है फोन उठाने में। भले ही आप फ्री हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, बट कम से कम आपने 49 या 51 सेकंड का रहता है कॉल जो, एक कॉल शायद आई थिंक 49 सेकंड का रहता है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने कम से कम 25 से 30 सेकंड से पहले फोन किसी का नहीं उठाना है, नोवस का। सामने वाले को ये लगना चाहिए कि आप बिजी हो, सामने वाले को लगना चाहिए कि आप बिजी हो। ऐसा नहीं कि किसी का फोन आया, फोन आने के बाद में आपने क्या किया, तुरंत के तुरंत तुरंत रिप्लाई कर दिया, तुरंत के तुरंत उसको रिप्लाई कर दिया। सामने वाले को क्या लगेगा? क्या लगेगा उसको? ये तो बड़ा वेल आदमी है यार, ये तो बड़ा फ्री आदमी है, तो मेरे कॉल का ही वेट कर रहा था। ठीक है? तो आप लोगों ने कभी भी सामने वाले को ये अवेलेबल नहीं दिखाना है। सामने वाले को हमेशा ये चीज शो करनी है आपने कि आप बिजी हो, तब जाके आपकी पर्सनैलिटी जो थोड़ा उसको लगती है कि हाँ भाई बंदा बिजी रहता है, काम करता है। ठीक है? तीसरा पॉइंट है, पिक कॉल एंड से टू देम यू आर ऑर्डरिंग समवन एल्स। अब बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, कॉल करते हैं तो उससे ना उसी के बारे में पूछ लग जाते हैं। उससे उसी के बारे में पूछ लग जाते हैं, हाँ भाई तू बता, तेरा कब डल रहा है टू सीसी, तेरा टू सीसी कब डल रहा है, तू कब कर रहा है अपना लेवल जो, तू कब बेस पैसे भेज रहा है मेरे को। नहीं, आपने उसको कॉल पिक करना है, तुरंत उसको बोलना है कि भाई बस 5 मिनट रुक जा, मैं किसी पर्सन का ऑर्डर डाल रहा हूँ, 2 लोगों का 2 सीसी का पैसा आ रखा है, उसके बाद मैं तुझे वापस से कॉल करता हूँ, बस 5 मिनट का टाइम दे मेरे को। ये बोल के आपने कॉल कट कर देना है। आपने उसको ये नहीं बोला, आपने उसको ये नहीं बोला कि आप ऑर्डर डाल रहे हो या किसी का, या फिर आपको उसको नहीं पता कि आपके पास में पैसा आया है नहीं आया है, बट आपने इनडायरेक्टली वे में उसको ये चीज बता दी है कि आपके साथ लोग ज्वाइन होते हैं। इट मीन्स आपकी पर्सनैलिटी है, आपको कुछ आता है, आपके साथ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोगों को दोस्त करवा रहे हो। आपने उसको ये चीज इनडायरेक्टली बोल दी है। ठीक है? तो आपने पर्सनैलिटी दिखाने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए, अपना रुतबा जमाने के लिए सामने वाले को कॉल पे क्या बोलना है कि आप किसी का ऑर्डर डाल रहे हो। यानी कि तुरंत तुरंत आपने कॉल पिक कर लिया और उसको बोलो, हाँ राजा जी मैं तो आप ही का वेट कर रहा था, बोलो जी कैसे कॉल किया, कैसे याद आई मेरी। ऐसा नहीं करना है कभी भी। सामने वाले को हमेशा ये चीज शो करनी है कि आप बिजी हो, और आप कर भी रहे हो तो किसी न किसी को ऑर्डर डाल रहे हो, ये चीज आपने दिखानी है प्रोस्पेक्ट को, हमेशा से करनी है आपने। सामने वाले को लगना चाहिए कि आप एक वैल्यूबल हो, आपके पास में टाइम की कमी है।
जिससे वो आपको कॉल करे ना, तो एटलीस्ट वो आपको टाइम दे, इज्जत से पेश आए आपके साथ में। ठीक है, ये चीज आपने करनी है। फोर्थ चीज दैट इज ऑलवेज रिमेंबर, पीपल नॉट जॉइन योर बिजनेस, पीपल जॉइन यू। हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है आपने कि देखो यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर, इस फॉरवर्ड कंसेप्ट के अंदर, कोई भी जो बंदा है ना, आपकी कंपनी चाहे कितनी तगड़ी हो, प्रोडक्ट आपका कितना ही तगड़ा हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, आप अगर सामने वाले को आप पसंद नहीं आए ना, तो आपकी कंपनी चाहे तो 170 क्या, अगर 200 की 200 देशों में भी चल रही होगी ना, तभी भी लोग आपके साथ में ज्वाइन नहीं करेंगे। पर्सन हमेशा आपको ज्वाइन करता है, आपकी कंपनी को ज्वाइन नहीं करता है। तो हमेशा आपने एक गुड बिहेवियर रखना है, जिससे आपको बिजनेस जो अच्छा होगा। एक लाइन है, मोस्टली जहां सर उसको यूज करते हैं, जिसका व्यवहार गड़बड़ उसका व्यापार गड़बड़। तो आप लोगों ने अपना बिहेवियर है जो हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में पोलाइटली से बात करनी है, उससे अच्छे से बात करनी है। और आपने ना ऐसा उसके साथ बिहेव करना है कि आप उसकी केयर करते हो, उसकी रेस्पेक्ट करते हो। तो इससे होगा क्या, इसका फायदा क्या रहेगा, कि अगर आपके ऊपर बंदा ट्रस्ट करने लग गया है ना, तो कंपनी के ऊपर भी ट्रस्ट करने स्टार्टिंग कर देगा। क्योंकि देखो, जब आप फर्स्ट टाइम जब कॉल करते हो किसी बंदे को, तो बंदा नहीं जानता आप कौन हो, आपके बैंक में अकाउंट में पैसा कितना है, आपको पता है? नहीं पता ना। अगर आपके पास में कोई कॉल कर रहा है, तो उसको सामने वाले को थोड़ी ना पता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आपने क्या पहना है क्या नहीं पहना है। उसको किससे पता चलेगा? आपकी आवाज से। आप उसको जो बताओगे तो वो उस चीज से जज कर लेगा आपको, वो उस चीज से आपको जज कर लेगा। तो आपने कॉन्फिडेंटली उससे बात करनी है, और प्रॉपर ऐसे बात करनी है कि सामने वाले को लगे कि यार भाई बंदे में दम है, बंदे में दम है, इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो ऐसा आपने बनना है, हमेशा बिहेवियर अपना है जो ऐसा रखना है कि सामने वाले को आप पसंद आओ। ठीक है, वो चीज आपने अपने ऊपर थोड़ा अपने टाइम देना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी को इंक्रीज करने के लिए आपने लर्निंग करनी पड़ेगी, चीजों को सीखना पड़ेगा, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बात करनी रहती है, हमारी टोन कैसी रहनी चाहिए। हर एक चीज आपको एनालाइज करके उसको अपने अंदर इनपुट आपने करना पड़ेगा चीजों को। समझ गए? समझ आई यहाँ तक आपको चीजें? समझ आई कि जो बंदा आपको जज करता है ना, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सर बंदा तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। भाई वो फर्स्ट कॉल पे आप लोगों को जज करना स्टार्ट कर देता है, फर्स्ट कॉल पे आप लोगों को जज करना स्टार्ट कर देता है। तो आपने अपनी पर्सनैलिटी ऐसे रखनी है कि सामने वाले को आप पसंद आओ। अगर आप उसको पसंद आ गए ना, फर्क नहीं पड़ता आपके बिजनेस में दम है नहीं है, वो बंदा बिजनेस ज्वाइन कर लेगा आपका, अगर आप उसको पसंद आ गए तो। बट अगर आपकी शक्ल उसको पसंद नहीं आई तो, शक्ल मतलब ये मत करना कि यार मैं काला हूँ गोरा हूँ तो मैं पसंद नहीं आऊंगा उसको। मतलब आप, आपका बिहेवियर, आपका नेचर उसको अगर पसंद नहीं आया, तो कोई भी पर्सन आपके साथ में बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा। और आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक साइड में है अंजना मैम, और एक साइड में है एक नया एएस। आप किसके साथ में बिजनेस ज्वाइन करना पसंद करोगे? किसके साथ में बिजनेस ज्वाइन करना पसंद करोगे? चैट बॉक्स में बताओगे कोई, जल्दी क्यों अंजना मैम के साथ में बिजनेस करना क्यों पसंद करोगे? क्योंकि वो मोस्टली मीटिंग्स में आते रहते हैं, उनका बिहेवियर हम लोगों को पता है, कैसे बात करते हैं, वो पोलाइटली बात करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं लोगों की। तो हमको उनके बारे में पता है, वो रिप्रेजेंट करते हैं खुद को। बट हम एक एज से उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है जितना हम अंजना मैम से, बिकॉज हम उनको बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, हम उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, तो बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट करे वो मैटर करता है, मैटर ये नहीं करता कि आपका प्रोडक्ट में कितना दम है, आपका बिजनेस में कितना दम है, कितने कंट्रीज में आपका बिजनेस चल रहा है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप क्या लायक हो उसको बताने के लिए, क्या आप एक सच्ची लीडर हो, कि वो आप पूर्ति कर सकते हो उसके क्वेश्चंस की, उसके डाउट्स की। वो चीज आपको मैटर करती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में पोलाइटली बात करनी है, और ऐसा आपने रखना है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है कि आपके अंदर प्रॉपर वो सारी चीजें हैं जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो आपने अपनी पर्सनैलिटी ऐसे रखनी है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया? समझ में आ गया आप लोगों को कि पर्सनैलिटी हम लोगों को कैसी अपनी रिप्रेजेंट करनी सामने वाले को, कि वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करे, हमारे साथ में बिजनेस स्टार्टअप करें। क्योंकि बिजनेस ज्वाइन नहीं करते हैं लोग, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट लिख लो, एबिलिटी टू कम्युनिकेट। सेकंड पॉइंट लिख लो, एबिलिटी टू कम्युनिकेट।
और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपने एक किसी भी बंदे से, किसी भी प्रोस्पेक्ट से अच्छे से बात करनी है ना, तो आपको एग्जाम्पल्स देना आना चाहिए। इन इंडिया पीपुल अंडरस्टैंड ओनली विद एग्जाम्पल्स। लोग हमेशा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इंडिया के अंदर, ये खासियत है लोगों की। इंडिया में लोग हैं जो अच्छे तरीके से जो समझते हैं ना, तब समझते हैं जब उनको किसी एग्जाम्पल के थ्रू रिलेट करके बताया जाए। और रिलेट किसी से करना है आपने? स्टोरी टेलिंग के थ्रू। कुछ भी आप बता रहे हो उसको स्टोरी टेलिंग के थ्रू बताओ, आप एक प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाओगे आप पर्सन के साथ में। अगर आप उसको एज ए स्टोरी टेलिंग के थ्रू कुछ भी चीज बताने की कोशिश कर रहे हो ना, अगर आप उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हो, जैसे मान के चल लेते हैं, बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, डाउट करते हैं। डाउट करते हैं कि सर मेरा पैसा रिकवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो आपने उसको क्या बोलना है? सेम चीज भाई, सेम चीज जो तेरे को लग रही है, सेम चीज एक बंदा आया था मेरी टीम के अंदर, एक लड़की आई थी, एक हाउस वाइफ आई थी 2 महीने पहले। जो चीज तुझे लग रही है ना कि यार मैं अपना पैसा रिकवर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, सेम चीज उस हाउस वाइफ को लग रही थी कि यार वो कर पाएगी नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो मैंने उसको इस बिजनेस को दिखाया, उसने अपना टू सी किया। उसके बाद में मैंने उसको अपनी तरफ से लीड्स दी। ठीक है, और उस बंदी ने भाई फर्स्ट मंथ में कम से कम 15,000 रुपए का चेक बनाया था। पहले ही महीने के अंदर उसने 15,000 का चेक बना लिया था। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे उसको गाइड किया था, सेम टू सेम उसने वैसे काम किया था। और सेकंड मंथ का चेक है जो उसका, लगभग 25,000 रहा था। 2 महीने में उसने 45,000 रुपए 50,000 रुपए कमा लिए, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर। और वो आई का कब है? 2 महीने पहले ही आई है वो। और उसने कमा कितने लिए? 40-50,000 रुपए उसने कमा लिए हैं। तो भाई अगर एक हाउस वाइफ यहाँ पे कमा सकती है जो खुद 10वीं 12वीं पास है, भाई आप तो एजुकेटेड हो, आप तो एजुकेटेड हो, आपने तो काफी अच्छी पढ़ाई भी कर रखी है, और आपके टोन से, आपकी कम्युनिकेशन मेरे को अच्छी लग रही है, तो आप तो और भी अच्छा कर सकते हो उससे भी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या चीज करी है, आपने एक स्टोरी के थ्रू बताया उसको। आपने एक स्टोरी टेलिंग की है एक ऐसे पर्सन की जिसको ना तो वो जानता है, और शायद आप क्या पता आप भी नहीं जानते हो उसको। उस बंदे को थोड़ी ना पता कौन हाउस वाइफ है आपकी टीम के अंदर। बट आपने उसको इनडायरेक्टली वे में ये चीज समझा दिया कि यहाँ पे लोग पैसा अपना रिकवर कर लेते हैं 1 से 2 मंथ के अंदर। आपने उसको इनडायरेक्टली वे में वो चीज समझा दी है। आपने उससे खुद ने नहीं बोला कि भाई तू भी कर लेगा, बट आपने उसको इनडायरेक्टली वे में समझा दी। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, कि सामने वाले को समझ में आ जानी चाहिए चीज, तो कैसे आएगी? स्टोरी टेलिंग के थ्रू। क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं एबिलिटी टू कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करना सामने वाले को एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू। ये बेस्ट तरीका है स्टोरी टेलिंग के थ्रू सामने वाले से बात करने का। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं, नेगोशिएशन स्किल्स। नेगोशिएशन यानी कि देखो, अब हम लोग नेगोशिएट करते हैं लोगों से किस चीज के अंदर? स्लॉट ट्रैक के अंदर, 1 सीसी के अंदर, 2 सीसी के अंदर। अप्रोक्सीमेट बात की जाए वैसे तो 2 सीसी हमारा 38 के समथिंग होता है, बट अगर हम 2 सीसी मानते हैं ऑफर के थ्रू, तो हमारा 2 सीसी जो हो जाता है 30,000 के अंदर। ठीक है, तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आपने नेगोशिएट करना है ना किसी भी पर्सन से, तो 50% करना है। अगर आपका कोई जैसे सेल आपकी है 2 सीसी 30,000 की, तो आपने 50% की डिमांड करनी सामने वाले से। यानी कि आस्क बिग गेट बिग। कम से कम आपने 50% की डिमांड करनी है कि भाई तू अगर यहाँ पे अपना 15,000 रुपये देता है ना, तभी जाके तेरा मैं स्लॉट बुक कर पाऊंगा, तभी जाके तेरे को 2 सीसी में डिस्काउंट मिल पाएगा, और तभी जाके मैं तेरे को लीड दे पाऊंगा तेरा पैसा रिकवर करने के लिए। अगर तू 15,000 नहीं देता है, तो भाई तेरा जो 2 सीसी है वो 48,000 38,000 में होगा, 40,000 में होगा। तो उसमें मेरी गारंटी नहीं है, मैं बस तब हेल्प कर सकता हूँ जब तू अपना 15,000 मेरे को दे। अब अगर आपने उसको 15 बोल दिया ना, तो वो तो आपको भी पता है कि वो 15 आपको नहीं देगा। वो आपको बोलेगा कि मेरे पास में तो इतना नहीं है। फिर आप उसको बोलना थोड़ा और कम्युनिकेट नेगोशिएट करना कि भाई देख, अगर तेरे पास में 15 नहीं है, तुरंत की तुरंत नहीं बोलना है, थोड़ा सा एक दिन बाद में या फिर 2-3 घंटे बाद में बोलना कि यार मेरे मैम से बात की थी या फिर सर से बात की थी मैंने, और सर ने तेरे लिए 10% डिस्काउंट है जो अवेलेबल करवा दिया है। यानी कि 15%, जो 15,000 है उसमें से तेरे को 10% है जो लेस कर दिया जाएगा। 15,000 का 10% कितना होता है? 1,500 होता है आई थिंक, है ना? तो उसको बोलना कि मेरे सीनियर से मैंने बात की है, मैम से या फिर सर से, उन्होंने क्या किया है कि तेरे को जो स्लॉट मिला है 15,000 वाला, उसमें से तेरे को 10% 20% जो सर की वजह से कम हो जाएगा। तो अब बाकी तेरे को भाई 12-13 हजार रुपए तेरे को अरेंज करना ही पड़ेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, वो बोले सर मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे तो हालत नहीं है इतनी, बिल्कुल खत्म से खत्म हालत है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे पास में तो इतने 2 रुपए भी नहीं है मेरे पास। तो लास्ट फिर आ जाओ उसको, भाई देख लास्ट में अब मैंने रिक्वेस्ट दोबारा से करूंगा मैम को, अगर वो मान जाते हैं तो मैं इतना कर सकता हूँ कि भाई 10,000 तक तेरे को मैं करवा दूंगा।
मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं इतना हाथ पे जोड़ के मैं एम से सर से इतना करवा सकता हूँ कि 10,000 तक मैं तेरा स्लॉट जो होल्ड करवा दूंगा। बट इससे 1 रुपया भी कम नहीं होगा भाई, उसमें मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा। अगर करना है तो बता दे, नहीं तो फिर सीट मेरे पास में बहुत ज्यादा है, नहीं है, बहुत कम सीट है और लोग बहुत ज्यादा है। अगर सीट खत्म हो गई तो भाई तेरा जो ऑफर है वो भी खत्म हो जाएगा, ना तुझे लीड मिलेंगे, ना तेरा काम सेटअप होगा, और तू इस काम से भी चला जाएगा। तो अगर तू कर पाएगा तो बता दे मेरे को। वो लोग मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर लास्ट में आपने बताना 7,500, बिल्कुल लास्ट के अंदर, कि भाई अब तेरे को 7,500 करना है। जो 7,500 नहीं देता है फिर वो काम भी नहीं करेगा आपके साथ। 7,500 आपने बिल्कुल लास्ट में बताना है, बट सबसे पहले आपने ना, सोच ही आपकी बिल्कुल छोटी है। आप 7,500 पे टिके हो तो आपको लोग 7,500 नहीं देते हैं भाई। टिके ही आप 7,500 रुपए पे हो तो आपको लोग 7,500 नहीं देते, आपको 2-3 हजार रुपये पकड़ाएंगे लोग जो, आपको लोग 2-3 हजार रुपये पकड़ाएंगे अगर आप 7,500 रुपये बोलोगे तो आपने हमेशा 50% बोलना है अपने टारगेट का। अगर आपका टारगेट है कि 30,000 आपने निकलवाना है, सेल करवानी 30,000 की इससे, तो उसका 50% आपने उससे निकलवाना है, बोलना है उससे। फिर आपने करते 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 डेट जो आपका है, स्लो ट्रैक, वो आपने उससे निकलवाना ही रहता किसी भी कीमत पे। अगर वो नहीं निकलवा पा रहे हो आप, तो भी इसमें आज आपके अंदर नेगोशिएशन नेगोशिएशन स्किल है जो उसकी कमी है। ठीक है। और सेकंड पॉइंट है, आपने अपनी वाई बतानी है उसको, कि भाई आपने इस काम को क्यों स्टार्ट किया था, इस बिजनेस को आपने क्यों स्टार्ट किया था, क्या आपकी नीड थी इस काम को करने की, क्या जरूरत थी आपको, क्या ड्रीम थे जो आपको इतनी लाए कि आप फॉरवर्ड करो, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है। अगर आपने अपना बारे में कुछ नहीं बताया, भाई तूने यहाँ से क्या उखाड़ा, क्या क्यों तेरे को जरूरत थी फॉरवर्ड की, तो भाई वो सामने वाला क्यों करेगा। वो क्यों अपनी अपनी नीड आपको बताएगा, क्यों अपने ड्रीम्स आपको बताएगा, क्यों अपनी जरूरत बताएगा कि मेरे को क्यों करना है काम। तो पहले आपको अपना बताना पड़ेगा सामने वाले को, तब जाके लोग यहाँ पे आपको अपनी चीजें बताते हैं। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, लीडरशिप स्किल्स। हालत कुछ ज्यादा ही पतली हो रखी है मेरी, हनी पी पी के मीटिंग कर रहा हूँ मैं, देख रहे हो। थोड़ा कोल्ड हो रखा है मेरे को। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, लीडरशिप स्किल। लीडरशिप का मतलब क्या रहता है, एक लीडर वो रहता है जिसके पास में हर एक समस्या का समाधान रहता है। प्रॉपर जो लीडर हम बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं जिसके पास में हर एक समस्या का समाधान रहता है, वो एक प्रॉपर लीडर रहता है। ठीक है। तो लीडरशिप में सबसे पहली चीज है, लीडरशिप इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। लीडरशिप इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन, ये चीज लिख लो। ठीक है। यानी कि हम लोगों ने क्या करना है कि लीडरशिप अगर आपने प्रॉपर सीख ली है तो आपने पहले खुद सीखना है, और वही चीज आपने डुप्लीकेट करनी है अपनी टीम के अंदर, सिखानी है। अगर आप 4 चीजें करना सीख गए हो तो आपने अपने टीम मेंबर को सिखाना है। ठीक है। अगर आप 4 चीजें करना सीख गए हो ना, तो आपने अपने टीम मेंबर को वो चीज सिखानी है। इट मीन्स लीडरशिप इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। जो सीखते हैं वो सिखाओ, जो सीखते हैं वो सिखाओ। अगर आपने 4 चीजें कर लिया, आपके नीचे तीन तीन मेंबर भी हैं, अगर टीम के अंदर 3 लोग भी हैं, 4 4 सीसी वो करते हैं, 12 सीसी उनका हो गया, 4 सीसी आपका हो गया, 16 सीसी हो गया। सेम काम आपने अगले मंथ में कर लिया। ठीक है। तो आपको सुपरवाइजर 2 मंथ में आराम से निकल जाता है। बट अगर आप डुप्लीकेशन पे काम करते हो तो अब आप खुद 2 सीसी निकाल लेते हो, बट आपके नीचे जो टीम में लोग हैं उनको कुछ बेचारों को आ नहीं रहा है, वो कॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप डुप्लीकेट नहीं कर रहे हो चीजों को, जो आपको आती है ना, हर एक चीज आपने अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने पार्टनर को सिखानी पड़ेगी। डुप्लीकेशन आपको आना चाहिए, डुप्लीकेट करनी चीजें आपने, अगर आप आती है आपको 4 चीज। अब देखो जैसे मैं मैनेजर बनाऊं, मैंने संजना मैम को मैनेजर बना दिया। अब संजना मैम है जो और भी अपनी टीम में मैनेजर बना रहे हैं, बहुत जल्दी सरप्राइज भी मिलने वाला है आपको 1-2 दिन के अंदर, लेवल हो रहे हैं लोगों के। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि डुप्लीकेट कर रहे हैं हम चीजों को। अंजना मैम ने मेरे को मैनेजर बनाया, मैंने संजना मैम को बनाया, और संजना मैम क्या कर रहे हैं, और लोगों को मैनेजर बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट ही तो कर रहे हैं ना चीजों को। जो हमने सीखी है वो हम सिखा रहे हैं अपनी टीम को। तो यही लीडरशिप होती है हमारी। ठीक है। और आपकी टीम कभी भी वो बात नहीं मानेगी जो आप बोलते हो उनको। टीम हमेशा वो बात सुनती है आपकी जो आप खुद कर रहे हो। अगर मैं आज मैनेजर नहीं बनता मैं, तो मेरी टीम में कोई मैनेजर बनता ही नहीं। मैं खुद बनाऊं मैं मैनेजर, तब जाके मेरी टीम में मैनेजर बने हैं। मैं खुद मैनेजर बनाऊं ना, तब जाके लोग सुपरवाइजर क्वालिफाई कर रहे हैं।
जब तक मैंने खुद ना क्वालिफाई नहीं किया था सुपरवाइजर, तो मेरे से पहले थोड़ी ना कर लेगा कोई सुपरवाइजर क्वालिफाई। तो पहले मुझे ना प्रूव करके दिखाना पड़ेगा अपनी टीम को कि भाई मैंने किया है, तो तू भी कर। तब उनके अंदर आग लगती है। आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो, आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि यार ये बंदा कर ले भाई, ये बंदा कर ले, तो भाई वो नहीं करेगा। पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सामने वाले से कि ये करे साथ में काम। ठीक है, तो आपको खुद करना पड़ेगा पहले। समझ गए? पांचवी चीज है लर्निंग कैपेबिलिटी। कोई भी इंसान उसी को सुनना पसंद करता है जिसको कुछ पता होता है, और चीजों के बारे में पता रखने के लिए सीखना पड़ता है। ठीक है। अब देखो भाई, अगर आज आप लोगों को हमारे P3 के बारे में, कंपनी के बारे में, बेसिक नॉलेज के बारे में नहीं पता है, तो आप लोगों को क्या सिखाओगे फिर? अपने प्रोस्पेक्ट को क्या सिखाओगे? आप खुद बाबा जी को खुद नहीं पता आप लोगों को कुछ भी, तो हम क्या सिखाएंगे नोवस को? अपने को कुछ नहीं सिखा पाएंगे ना। तो लर्निंग भाई ज्यादा जरूरी है। हम लोगों को तभी तो सिखा पाएंगे ना जब हमको खुद को पता रहेगा। हम खुद लर्निंग कर नहीं रहे। आप खुद सोचो आप लोग, अगर मेरे को स्किल्स पता नहीं रहती तो मैं मैनेजर नहीं बन पाता, और अगर पता नहीं रहती तो मीटिंग भी नहीं कर रहा होता, मैं आप लोगों को भी सिखा पाता। मेरे को कुछ चीज पता है तभी तो सिखा रहा हूँ ना आप लोगों को मैं। कब सिखा पा रहा हूँ? जब मैंने वो चीज लर्न की है, सीखा है मैंने, तभी तो आपको सिखा रहा हूँ मैं। तो लर्निंग आप लोगों को करनी पड़ेगी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। लर्निंग कैपेबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी। रोज आपने कम से कम 1 घंटा लर्निंग के लिए निकालना है, सोने से पहले रात में रोज। ठीक है। अभी पीपीटी की बात बताऊं आपको, ये पीपीटी मैंने पूरी रात जाग के बनाई थी। इस भले ही आपको इस पीपीटी में कुछ भी मत लगाओ, बट मेरी मेहनत इसमें लगी है कि मैंने पूरी रात जाग के ये पीपीटी बनाई थी, एक दिन। ठीक है। मैंने लर्निंग किया था, टाइम दिया था अपना लर्निंग पे, और मेरे को उस चीज से रिजल्ट भी मिलता है। जो सीखता हूँ मेरी टीम में, जो चीज लोग सीख जाते हैं तो मेरा बर्डन कम हो जाता है। टीम अपने आप उस चीज को फिर हैंडल करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि मैंने अपनी टीम को चीज सिखा दी है। मैंने तो खुद ने सीखी ली है, वो साथ में अपनी टीम को भी मैंने सिखा दी है। तो मेरी टीम में जो लोग सीख जाते हैं, वो खुद से चीजों को करने लग जाते हैं, मेरे ऊपर बर्डन कम हो जाता है। मैंने एक लीडर क्रिएट कर दिया है। समझ गए? क्लियर हो गया? अब आती है बात फॉलोअप की। फॉलोअप में 5 चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है: योर कॉन्फिडेंस, योर माइंडसेट, कंसिस्टेंसी, आपकी जिद, और आपकी एक्शन। ठीक है। ले लो पहले सबका ना स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, उसके बाद में ना फिर हम स्क्रीन बंद कर देते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड है आपका। 3 सेकंड बोलूंगा, 1 2 3 सेकंड। ले लिया स्क्रीनशॉट? 1 2 3, नेक्स्ट। 1 2 3, नेक्स्ट। 1 2 3, नेक्स्ट। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और ये है आपके फॉलोअप स्किल्स, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। 1 2 3। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? ले ले नहीं लिया? ओके जी। तो जिन्होंने नहीं लिया है अपने अपलाइन से बात करना, वो आपको बता देंगे। अब मैं आप लोगों को चीजें बताऊंगा फॉलोअप के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इंडिया के अंदर लोग क्या चीज करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं प्रॉपर चीजों को। इंडिया के अंदर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं चीजों को। ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर। आपने सर सुन भी रखे होगी, जहां सर ने आपको एक मीटिंग में बताया भी होगा। स्टोरी है, बता रहा हूँ आपको। 2 3 स्टोरी बताऊंगा। एक मैंने लिखी है, 1 2 3, हाँ 3 4 स्टोरी हैं मेरे पास में। अब वो बताऊंगा आपको मैं। माइंड सेट के बता रहा हूँ आप लोगों को। सॉरी, कॉन्फिडेंस। एक बार ना एक बंदा था, वो बिजनेसमैन था। वो बंदा बिजनेसमैन था, और उसको ना अपने शॉप के लिए क्या चाहिए था, अपने स्टोर के लिए एक बंदा चाहिए था जो उसको एक एज ए सेल्समैन, एज ए सेल्समैन, बट वो क्वालिफाइड होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए वो बंदा। ठीक है। एक बिजनेसमैन को एक सेल्समैन की जरूरत थी, बट वो क्वालिफाइड होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए वो बंदा है जो। ठीक है। और उसने एक इश्तिहार लगवाया था अखबार के अंदर कि जिसने एमबीए कर रखी है, जिसके पास में डिग्री हो, वो ये जॉब ले सकता है। तो एक बंदा उसके पास में आ गया, और उस बंदे ने अपना रिज्यूम दिया उसको कि सर ये लो मेरी डिग्री वगैरह है,
और आप मेरे को जॉब दे दो। हाँ मुझे पता है आप लोगों ने सुन रखी है, बट बहुत सारे लोग नए भी हैं इसमें, तो उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपना रिज्यूम उसको दे दिया, ठीक है। तो बिजनेसमैन उसको बोला कि भाई आई थिंक तूने शायद अच्छे से देखा नहीं है, जो पोस्टर मैंने लगवाया था उसके अंदर, अखबार के अंदर, उसमें मैंने लिखा था कि एमबीए मेरे को चाहिए, एमबीए क्वालिफाइड चाहिए, बट आप 12th पास हो, तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। मेरे को एक सेल्समैन चाहिए, बट उसकी क्वालिफिकेशन एमबीए होनी चाहिए। तो उस लड़के ने बोला कि आपको एमबीए ही चाहिए या फिर आपको सेल्समैन चाहिए, आपको सेल करने से मतलब है चीजों को। तो उसने बोला कि मेरे को सेल्समैन चाहिए बट एमबीए चाहिए। अब बंदा वो लड़का बोला कि भाई एक चीज बताओ, सेल्समैन चाहिए या फिर एमबीए वाला चाहिए। तो उसने बोला कि मेरे को चाहिए तो सेल्समैन, तो फिर बट ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को रख लो। आप मेरे को 1 मंथ का टाइम दो, मुझे 1 मंथ का टाइम दो, मैं काम करके दिखाऊंगा। 1 मंथ बाद में आप मेरे को सैलरी दोगे, अगर मैं नहीं अच्छा काम करता हूँ तो मेरे को फायर कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या किया, उसको रख लिया। उसके 15 स्टोर थे, उस बंदे के, उस बिजनेसमैन के 15 स्टोर थे, एक स्टोर पे उसको रख दिया, ठीक है। एक स्टोर पे उसको रख दिया। अब जो 15 स्टोर थे ना, हर 15 दिन बाद में उन स्टोर का ना हिसाब किताब होता था। हर 15 दिन में उन स्टोर का हिसाब किताब होता था। तो 15 दिन बाद में जब उस बिजनेसमैन ने देखा कि जो ये बंदा आया है 12वीं पास, इस बंदे ने उन 14 जो बाकी के स्टोर है उनके बराबर एक अकेले ने काम कर दिया है। बल्कि वो सारे क्वालिफाइड है, वो एमबी है, और ये बंदा सिर्फ और सिर्फ 12वीं क्लास है। ऐसा ही क्या कर रहा है जो इसने इतने सारी क्लोजिंग कर दी, इतने सारे सेल इसने कर दी। तो उसने मैनेजर को फोन मिलाया अपने को कि भाई ये कर क्या रहा है बंदा, ये पागल हो गया क्या, इतनी सेल कहाँ से कर रहा है, कैसे कर रहा है ये। तो उसका मैनेजर बोला कि सर ये तो हम भी नहीं बता सकते, आप खुद ही आके देख लो यहाँ पे, ये चीज तो हम भी नहीं बता सकते, ये आप खुद यहाँ पे आके देख लो। तो अब क्या हुआ, वो स्टोर पहुंच गया तुरंत के तुरंत, क्योंकि जब भाई 14 स्टोर के बराबर एक स्टोर से जब उसकी इनकम आ रही है, तो बंदा दंग रह जाता है, भाई कर क्या रहा है, वो कैसे बेच रहा है इतना सामान। तो फिर वहां पे पहुंच गया स्टोर पे जाके वो, और वो गेट के पीछे खड़ा हो गया। और वो 12वीं पास जो लड़का था, एक अंग्रेज को क्या बेच रहा था, कांटा, फिश पकड़ने वाला कांटा बेच रहा था, ठीक है। वो उसको बोल रहा था कि देखो सर, ये इसकी स्टिक है जो बहुत मजबूत है, आप इससे मछली पकड़ सकते हो, और इसकी बहुत ज्यादा मजबूत है, और आप फ्री टाइम में हो, आज संडे भी है, तो आप इससे मछली पकड़ के लेके आ सकते हो, आज फ्री भी हो आप। तो अंग्रेज को बोला कि यार बहुत बढ़िया बात है, आप, मैं फ्री बैठा हूँ आज, तूने मेरे को क्या आइडिया देगा कि मछली पकड़ने का, चलो ठीक है, मेरे को कांटा दे देता हूँ ये। अब उसने कांटा ले लिया। अब उसने उसको बोला, बारी पास लड़के ने, कि सर रुको। वो जाने लगा तो उसको बोला कि सर रुको। उसने बोला कि हाँ बोलो। सर आपके पास में कांटा तो आपने ले लिया, बट आपके पास में आटा तो है नहीं। अब हमारी दुकान पे ऐसा आटा है जिसको मछलियां बहुत ज्यादा पसंद करती है, एक बार पानी में डालो तो मछलियां तुरंत आ जाती हैं। हमारे पास में एक सी ऐसा आटा है। तो अंग्रेज बोला कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, तो अगर तेरे पास ऐसा आटा तो मुझे आटा भी दे दे। तो उसने उसको आटा भी दे दिया। फिर वो चलने लगा वापस से, जो अंग्रेज था वो चलने लगा। फिर उसने उसको बोला एक्सक्यूज मी सर। वो बोला कि हाँ जी बताओ। कि सर देखो, आपने जूते जो पहन रखे हैं ना, ये बहुत ही अच्छे जूते हैं आपके, जो आपने जूते पहन रखे हैं, बहुत ही अच्छे जूते हैं आपके। उसने बोला कि थैंक यू सर, जब आप मछली पकड़ोगे तो ये आपके सुंदर जूते हैं जो गंदे हो जाएंगे। हमारे पास में रबड़ के जूते हैं, सस्ते जूते, कितने रुपए के हैं, $400 के, $400 के। तो आप वो जूते ले जाइए, आपके जूते जो गंदे होने से बच जाएंगे। मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी, इतना सोच रहा है मेरे बारे में। सर जूते कितने के, $500 के। जूते कितने के, $500 के। चलो जूते भी पैक कर दे। वो फिर अंग्रेज जो जान लगता है, अंग्रेज जान लगता है। तो फिर उसको दोबारा से बोलता है वो बारी फेल, बारी पास, एक्सक्यूज मी सर। वो बोलता है भाई अब क्या है, अब तो तूने मेरे को सब कुछ पकड़ा दिया, मेरे को तूने वो दे दिया, जूते दे दिए, मेरे को आटा तूने दे दिया, मेरे को कांटा तूने दे दिया, अब क्या चाहता है भाई, अब क्या है बताओ। उसने बोला सर, आपकी जो स्किन है ना बहुत गोरी है, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। अच्छा, चलो थैंक यू यार, आपने मेरी तारीफ की, थैंक यू सो मच। उसने बोला कि सर आपकी जो त्वचा है ना बड़ी मुलायम है, तो आप एक काम करो, बाहर धूप बहुत है, एक छाता ले जाओ। आप एक छाता ले जाओ, जिससे आपकी जो स्किन है ना वो खराब नहीं होगी, धूप से, धूप से आपकी स्किन खराब नहीं होगी।
तो वो अंग्रेज खुश हो गया, यार कितना तगड़ा बंदा है, कितनी मेरी वो कर रहा है, केयर कर रहा है, ये मेरे को धूप से भी बचा रहा है, मेरे को कीचड़ से भी बचा रहा है, मेरे को अच्छी क्वालिटी का आटा भी दे रहा है मेरे लिए, बहुत तगड़ा बंदा है। बेटा कितने रुपए का चाहता? इसे $400 का। चलो ये भी पैक कर दो। अब फिर उसको क्या बोलता है, वो जाने लगता है, वो जाने लगता है। लास्ट में उसको बोलता है, एक्सक्यूज मी सर। अब वो परेशान हो गया कि भाई अब क्या चाहता है, अब तो मैंने सब कुछ ले लिया तेरी दुकान से, अब क्या मेरे को मगरमच्छ पकड़वाएगा क्या, अब क्या उनका कांटा लूं क्या मैं? अब वो ये सोचने लग गया। तो वो बोला कि सर, अब वहां पे आप जाओगे, बैठोगे वहां पे, वेट भी कर सकते हो, क्या पता मछली आए ना आए, तो वहां पे आप भूखे प्यासे बैठोगे, हमारे पास में चिप्स है, यहाँ पे बिस्किट है, आप खाने के लिए कुछ ले जाओ अपने लिए। उसे बोला, यार ये बंदा है कि क्या है, इतना सोचता है मेरे बारे में, इतना ख्याल है इसको मेरा, वाह, मैं बेटा इंप्रेस हुआ, मुझे कर दो, चलो मैं खा लेता हूँ, मेरे को दे दो चिप्स है तुम्हारे पास, चिप्स दे दो अच्छी क्वालिटी की। उसने उसको चिप्स दे दी। फिर उसने दोबारा बोला उसको, एक्सक्यूज मी सर। इतने में जो स्टोर पे जो आ रखा था उसको मकान मालिक, उसने दो झापड़ लगाए उसको कि भाई बख्श दे, उसको जाना दे, कितना सामान तूने, उसको 3-4 हजार का चूना लगा दिया, उसको बख्श दे, उसको जान दे, छोड़ दे उसको, जान तू, बख्श दे उसको, क्या कर रहा है भाई तू ये? तो वो चला गया। फिर उसने बोला कि भाई तू ये कर कैसे रहा है, ये सब चीजें, ये सब चीजें कर कैसे रहा है? तो उसने बोला कि सर, कोई भी चीज बेचने के लिए या फिर किसी चीज को सेल करने के लिए ना डिग्री की जरूरत नहीं रहती है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, आत्मविश्वास रहना चाहिए। अगर हमारे अंदर विश्वास है ना, तो हम कुछ भी चीज को बेच सकते हैं। आज अगर आप लोगों को दो चीज क्वालिफाई नहीं करवा पाए ना, इट मीन्स आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते हो, कॉन्फिडेंटली फॉलो अप नहीं कर पाते हो, कॉन्फिडेंटली क्लोजिंग नहीं कर पाते हो, इस वजह से आप लोगों के साथ में लोग दो चीज क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो आप लोगों को उस बारी पास की तरफ कॉन्फिडेंट लेके आना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉपर चीजों को कर पाओगे। तो कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। और लास्ट में उसने बोला, पता है लास्ट में क्या बोला? कि यार वैसे बंदा तो तू तगड़ा है, बंदा तो तू तगड़ा है, तूने इतनी सारी चीजें इसको बेच दिए, कांटा लेने आया था बंदा, तूने उसको कांटा भी दे दिया, आटा भी दे दिया, रबड़ के जूते भी दे दिए, छाता भी दे दिया, और खाने के लिए चिप्स भी दे दी। तो बारी पास बोला, कौन सा कांटा, आज संडे था, अखबार पढ़ने आया था ये तो, मैंने बोला था भाई आप फ्री बैठे हो तो मछली पकड़ने चले जाओ, फ्री क्यों बैठे हो? तो ये चीज रहती है। तो जिसको सेल करना आता है ना, वो बंदा कॉन्फिडेंस से कुछ भी कर सकता है भाई। जिस बंदे को सेल करना आता है, वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है। और कॉन्फिडेंस आता नहीं एकदम से, प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसकी, बार 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 प्रैक्टिस करनी पड़ती है, घिसना पड़ता है, रिजेक्शन को फेस करना पड़ता है, तब जाके कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। पहली चीज समझ में आ गई कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है। आप देखो सेकंड चीज, माइंड सेट। माइंड सेट, दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ आप लोगों को। मजा आ रहा है स्टोरी सुनने में? पक तो नहीं रहे हो आप? पक तो नहीं रहे हो? चलो दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ। अब बात है हमारे माइंड सेट की। एक बार एक बहुत पुरानी बात है, एक बंदा था, उसने कोई कांड कर दिया था कोई, ठीक है। यानी कि पता नहीं क्या चोरी कर दी थी, या फिर कहीं डाका डाल दिया था, फिर या मर्डर कर दिया था, ऐसा कुछ उसने कोई कांड कर दिया था। तो उसको ना फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो फांसी की सजा सुनाने से पहले एक साइंटिस्ट बोला कि मैं इसके ऊपर एक, जज ने और एक साइंटिस्ट ने बोला कि मैं इसके ऊपर एक रिसर्च करना चाहता हूँ, क्योंकि मरने तो वाला है ही वैसे भी, फांसी इसको लगाने वाली है 2 दिन बाद में, तो मैं इसके ऊपर एक रिसर्च करने वाला हूँ। तो जज ने बोला कि चलो ठीक है, आप मरने वाला तो कर लो रिसर्च, हमको क्या दिक्कत है। तो उसने उसको बोला, जो साइंटिस्ट था, कि भाई देख तू मरने वाला है, तेरे को 2 दिन बाद में फांसी लगाने वाली है, 2 दिन बाद में तेरे को फांसी लगाने वाली है। और फांसी लगेगी तो भाई तेरे जो गले में ना 8 हड्डियां टूटती है हमारी गले की, तब जाके इंसान है जो मरता है। तो कम से कम तेरे को 2 4 5 मिनट तो लगेगी, वो दर्द तेरे को फेस करना पड़ेगा। उससे वो ऑप्शन तेरे को बेस्ट लग रहा है, या फिर तेरे को दूसरा ऑप्शन ये है कि तेरे को एक कोबरा, सांप जो होता है ना कोबरा, किंग कोबरा, उस सांप से तेरे को डंक मरवा दे, वो तेरे को काट ले, तो 3 सेकंड में मर जाएगा सिर्फ। तो उसने बोला कि यार मरना तो है ही, अब फांसी से मर लो चाहे कोबरा से मर लो, कोबरा थोड़ा सा जल्दी मर जाऊंगा 3 सेकंड में, और उससे मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, दर्दनाक मौत रहेगी। तो उसने बोला कि मेरे को किंग कोबरा से कटवा दो, मैं उससे मरना पसंद करूंगा। तो अब उसके दिमाग में क्या चीज डाल दी गई है, कि उसको किंग कोबरा से कटवाया जाएगा, उसको फांसी नहीं लगेगी।
तो उसके दिमाग में ये चीज डाल दी गई। ठीक है। अब वो जेल में बंद है। 2 दिन बाद में उसको बाहर लेके आ जाता है सजा देने के लिए। सजा देने के लिए अब 2 लोग खड़े हैं। जज खड़ा है, साइंटिस्ट खड़ा है। अब साइंटिस्ट ने एक आदमी बुला रखा है जो सांप वगैरह पकड़ते हैं ना, जो सपियारा बोलते, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं मेरे को। तो उसने क्या कर रखा है, चारों तरफ अपने हाथ में कपड़ा लपेट रखा है और किंग कोबरा को हाथ में पकड़ रखा है। और वो कम से कम उससे 10 फीट दूरी पे है और वो उसकी तरफ आ रहा है। जो मुजरिम था, जिसको फांसी लगने वाली थी, वो उसकी साइड में आ रहा है उस सांप को लेके। वो 5 फीट आता है और रुक जाता है। और एक रूल रहता है कि आपकी जब मौत होती है ना, जब आपको फांसी लगती है, फिर आपकी जब मौत होती है, तो आपको ना एक ब्लैक कपड़ा पहना दिया जाता है। आपने देखा भी होगा मूवीज में। तो उसको ब्लैक कपड़ा पहना दिया गया था। उसको ब्लैक कपड़ा पहना दिया गया था। अब वो जब से उसके कान में चीज डाली है ना कि भाई तेरे को फांसी की जगह तेरे को किंग कोबरा से कटवाया जाएगा, तब से वो बस एक ही चीज सोच रहा है। वो एक ही चीज सोच रहा है कि मेरी मौत सांप के काटने से होगी, किंग कोबरा के काटने से होगी। ठीक है। अब उसको वो काला कपड़ा पहना दिया। काला कपड़ा पहना दिया। अब जो सांप लेके आ रहा था ना, उसको तो भेज दिया साइड में। अब साइंटिस्ट उसके पास में आ गया और उसके हाथ बांध रखे थे, पैर बांध रखे थे, उसके हाथ यहाँ पे दिख रहे थे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, निडिल होती ना, निडिल सुई, 2 बार चुबा दिया, टक टक 2 बार चुबा दिया उसके। उसने तो नकाब पहन रखा था, हाथ बंद रखे थे उसके। और उसने निडिल को, साइंटिस्ट ने 2 बार उसके हाथ में टक टक करा था। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, वो बंदा 3 सेकंड के अंदर मर गया। सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड के अंदर। और बात की जाए उसकी मेडिकल रिपोर्ट की, तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर किंग कोबरा का जहर निकला था, सोचो। किंग कोबरा का जहर। बल्कि बल्कि उसको एक निडिल चुबाई गई थी। इसका मतलब क्या निकलता है, यानी कि हम जो चीज सोचते हैं ना, वो हमारे अंदर जहर भी पैदा कर सकती है, सोचो। हमारे अंदर वो चीज जहर पैदा कर सकती है। अब बहुत सारे लोगों को ना वो रहती है, डायबिटीज रहती है। डायबिटीज रहती है ना। डायबिटीज क्यों होती है? साइंस के अकॉर्डिंग रहती है इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज हम लोगों को होता है, शुगर जिसको हम बोलते हैं। इंसुलिन क्यों क्यों कमी आती है इंसुलिन की हमारी बॉडी में? बिकॉज हम कोई भी जो बीमारी पनपती है हमारी बॉडी के अंदर, वो लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से, हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है, तब कोई ना कोई बीमारी हमारी बॉडी में पनपती है। जब बंदा टेंस रहता है, टेंशन में रहता है, परेशानी उसको घेर लेती है, तो बंदा टाइम पे खाना पीना सब छोड़ देता है। 4-6 मंथ के लिए वो ऐसे टेंशन में चला जाता है ना। तो वो बंदा न्यूट्रिशन नहीं लेता, तो उसको कुछ ना कुछ बीमारी घेर लेती है। जैसे किसी बंदे ने टेंशन ली 6 मंथ तक, ठीक है, 6 मंथ बाद उसकी टेंशन खत्म होगी। बट जो उसको डायबिटीज लगी है ना, वो हमेशा के लिए रह जाती है। सिर्फ और सिर्फ किस चीज से? सोचने से। हमारी सोचने से हमारे अंदर जहर भी पैदा हो सकता है। हमारे सोचने से हमारे अंदर बीमारी भी पैदा हो सकती है। और हम इस सोच सोच लेंगे ना कि मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगी, मेरे से काम नहीं हो रहा है, मेरे साथ लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, तो आपके साथ लोग नहीं ज्वाइन होंगे। तो आप लोगों को अपना माइंडसेट ऐसा बनाना पड़ेगा कि भाई मैं ही कर सकती हूँ, मेरे साथ लोग ज्वाइन होंगे, मैं कर सकती हूँ, मेरे साथ होंगे ज्वाइन आराम से। तो माइंडसेट आप लोगों को ऐसा बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग जो चीज सोचते हो ना, उसको अगर एज ए पॉजिटिव वे में सोचो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो सोच सोच के। मैनिफेस्ट करके कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। मैनिफेस्ट करके आप कुछ भी चीज अचीव कर सकते हो। तो आपने एटलीस्ट जब सोचना ही है, तो अच्छा क्यों ना सोचो भाई। अच्छा क्यों नहीं सोचते, अच्छा सोचा करो। तो एटलीस्ट आप लोगों ने माइंडसेट अपना ऐसा बनाना है भाई, जब आपको करना है ना तो करो। ये मत सोचो कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वो भगवान पे छोड़ दो आप। गीता में एक लाइन लिखी है ना, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। आप बस काम करो, आपको फल अपने आप दे देगा भगवान। आपको लगे ऐसा होगा कि यार बस अब बहुत हो गया, अब मेरे बस की बात नहीं, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मेरे से नहीं हो रहा। एक टाइम ऐसा आता है हमारी लाइफ के अंदर कि चलो मैंने बहुत कर लिया यार, अब मेरे से इससे आगे मेरी हिम्मत नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, बट क्या एक्चुअल में होता नहीं है कुछ? होता है ना। क्योंकि हम अगर सोचते हैं या हम जैसे टेंशन लेते हैं, तो हमारे अंदर बीमारी पनप रही है ना, डायबिटीज की। बट हमको थोड़ी ना पता है कि हमारे अंदर बीमारी पनप रही है। बट वो पनप जाती है और वो टेंशन हमारी खत्म हो भी जाती है, बट बीमारी हमेशा के लिए रह जाती है। तो आपने ना अपनी जो थिंकिंग है वो हमेशा पॉजिटिव रखनी है। सोचना पॉजिटिव है कि भाई मैं कर सकती हूँ। घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको लोगों से कि यार वो क्या बोल रहा है, वो फर्जी बता रहा है कंपनी को, मेरे दोस्त क्या बोल रहे हैं, मेरे रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, मेरे घर वाले क्या बोल रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप लोग को। आप लोग को बस क्लियर रहना चाहिए कि भाई आप कितनी बड़ी कंपनी के साथ में काम कर रहे हो।
आधी से ज्यादा दुनिया में फैली पड़ी है हमारी कंपनी, उसके साथ में आप काम कर रहे हो और उसके ऊपर आप डाउट करते हो, अपने ऊपर डाउट करते हो। ये रहती है माइंडसेट की कमी। तो माइंडसेट आपने ऐसा रखना है, भाई मैं कर सकता हूँ प्रॉपर। ठीक है। समझ में आ गया? दो चीज, कॉन्फिडेंस और माइंडसेट। तीसरी चीज पे आए, अब तो नहीं रहे हो ना? क्योंकि आप लोगों को ना प्रैक्टिकली चीज समझाना तो अच्छे से समझ में आ जाती है आप लोगों को, है ना? आए तीसरी चीज पे। तीसरी चीज है कंसिस्टेंसी। कौन सी है? कंसिस्टेंसी। अब मेरे को एक चीज बताओ आप लोग, जैसे ब्रुश कौन कौन करता है रेगुलर बेस पे? ब्रुश, ब्रश जो होती है ना, वो कम करते हैं हम रोज मॉर्निंग में, सुबह सुबह। 2 मिनट में हो जाती है। ब्रश 2 मिनट में हो जाती है ना। टूथपेस्ट 2 मिनट में हम कर लेते हैं। अगर हम उसको 2 मिनट ना करें, हम उसको 8 दिन बाद में करें, कितने मिनट? 16 मिनट। फायदा है उसका कुछ? क्योंकि काम तो हमने बराबर किया है। जो काम हमने 8 दिन तक नहीं किया, वो हमने 8वें दिन कर लिया। हम एक दिन में 2 मिनट करते हैं ब्रुश से, जो हमने 8 दिन में 16 मिनट कर लिया। सही है, एक तरह से बराबर होगी, एक तरह से लॉजिक है। लॉजिक हो गया ना? जो काम हमने 8 दिन में 2-2 मिनट किया है, अगर हम उस काम को 8वें दिन 16 मिनट कर लेते हैं, तो बराबर ही होगा एक तरह से। तो कई बार हर हमेशा लॉजिक भी नहीं चलता है। हमेशा लॉजिक नहीं चलता है। 8वें दिन तक आप कर तो लोगे, बट आपके पास लोग नहीं आएंगे, बदबू आने लग जाएगी आप लोगों से। मुंह से बदबू आने लग जाएगी, आप लोगों को सुनना नहीं पसंद करेंगे। आप जब बोलोगे ना, तो लोगों को पता है क्या, बदबू तो आप दोगे, बदबू। किसी को पसंद नहीं आओगे आपको, बदबू आने लग जाएगी आपके मुंह से। तो मतलब क्या हुआ इसका? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पीपीटी का भाई जोश जोश में बड़ा, उसके अंदर खून गर्म है उसका, कि भाई आज तो फाड़ दूंगा, कर दूंगा, 10 लोगों को पेल दूंगा, क्लोजिंग कर दूंगा उनको मैं आज। ये सोच के आता है कि आज तो भाई तबाह की 100 कॉलिंग्स करनी है मैंने। वो बंदा करता भी है। जैसे अभी 1 तारीख आने वाली है, 1 तारीख को पेल हम पेल कॉलिंग करेंगे बंदे, भाई साहब 2-2 हजार 2,500 तक पहुंच जाएंगे। 50-50 कॉलिंग करेंगे, 100-100 कॉलिंग्स करेंगे। अगर उसमें भाई नहीं आया, आपके बंदे नहीं बैठे पीपीटी के अंदर, फुसकी बम बन जाते हो, बिल्कुल ठस हो जाते हो कि भाई ये खत्म हो गया, मैं तो बस। लोग ही नहीं आते, क्या करें, मैंने तो 100 कॉलिंग की थी, क्या करूं? लोग ही नहीं आते। व्हाट्सएप पे तो आ जाते हैं, फोन नहीं उठाते वापस से। फोन तो उठा लेते हैं, मीटिंग में नहीं बैठते। चलो मीटिंग में भी बिठा दूं मैं, पर सर क्लोजिंग ही नहीं होती है उनकी, तो क्या करूं मैं, हाय। होता है ना ऐसा लोग आपसे लोग साथ में? क्यों होता है? क्योंकि आप लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते हो। आप लोग कंसिस्टेंट नहीं हो। समझ रहे हो? तो आप लोगों को ना, अगर आप एक पीपीटी छोड़ते हो, इट मीन आप लोग 5 दिन पीछे चले जाते हो, 5 दिन। ये उसके बराबर हो गया। आप एक पीपीटी छोड़ दिया आपने, अब आप ना 2-3 पीपीटी तक नेगेटिव रहोगे। फिर आपको ना थोड़ा उबाल आएगा, आपको थोड़ा ऑफलाइन गाली सुनाएगा, आपके घर वाले सुनाएंगे गाली। फिर उबाल आएगा आपके अंदर कि यार अब तो चलो करते हैं, दोबारा से करते हैं कोशिश। फिर वही हाल हो जाता है आपका। क्यों? क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं हो। देखो भाई, आपने अपना कर्म करना है, हो सकता है कि आपको पूरे मंथ रिजल्ट ना आए, हो सकता है। बट आपको लग रहा होगा ऐसा कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एग्जाम्पल तो समझाता हूँ क्यों नहीं होता है। आपने एडिसन को सुना? एडिसन को, जिसने बल्ब बनाया था, बल्ब, एडिसन को, उसने 10,000 बार बल्ब बनाया था और वो फेल हो गया था। जब उसने उससे एक बार और फालतू बल्ब बनाया, तो उसका जो बल्ब है जो सक्सेसफुल था। तो उससे पूछा गया था इंटरव्यू में कि भाई तूने इतनी बार कोशिश कैसे कर ली, तू इतनी बार फेल हो गया था, तो तूने इतनी बार कैसे कोशिश कर ली? तो उसने बोला कि मैं फेल नहीं हुआ था, 10,000 बार मैं फेल नहीं हुआ था। मैंने 10,000 वो तरीके ढूंढ लिए थे जिन तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता। मैंने 10,000 वो तरीके ढूंढ लिए थे जिन तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता। समझ रहे हो? तो वही चीज यहाँ पे मैटर करती है। तो अगर आप यहाँ पे लग रहा है ना आपको कि आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है बस ऐसा, बट ऐसा होता नहीं है। आप उस चीज के लिए ना परफेक्ट बन रहे हो, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हो। आप रिजेक्शंस को फेस कर रहे हो। वो चीज आपको टीम में बतानी पड़ेगी। अगर आपको खुद को रिजेक्शन नहीं आ रही है,
खुद को दिक्कत नहीं फेस कर रहे हो आप, आपको एक मंथ में, अगर आपको फर्स्ट मंथ में आपका सुपरवाइजर हो जाए, क्या दिक्कत आई आपको सुपरवाइजर करने के अंदर? और अगला बंदा कोई आपकी टीम में ऐसा आ गया जो 2 मंथ में भी सुपरवाइजर नहीं कर पा रहा अपना, क्या सुनाओगे उसको आप? है सुनाने के लिए आपके पास कुछ? नहीं है ना। तो भाई प्रॉब्लम्स आना भी जरूरी है। अगर आज आप लोग प्रॉब्लम फेस करोगे ना, तभी तो आप बता पाओगे कि भाई इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है अपनी टीम को। खुद को ही नहीं पता तो क्या सिखाओगे टीम को अपनी को? अगर आज आप लोगों के सामने प्रॉब्लम नहीं आएंगी तो क्या सिखाओगे टीम को? कुछ नहीं सिखा पाओगे ना। तो प्रॉब्लम आना भी जरूरी है, स्ट्रगल करना भी जरूरी है, घिसना भी जरूरी है, तपना भी जरूरी है। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को ना कंसिस्टेंट काम करना पड़ेगा। अगर एक मंथ रिजल्ट नहीं आता है तभी भी काम करो, 2 मंथ नहीं आता तभी भी काम करो। जिद्दी बन जाओ, जिद्दी। करते रहो काम को, करते रहो। अगर आप ये चीज करने लग जाते हो तो आपको एक ना एक दिन रिजल्ट जरूर आता है। बट जब आने लग जाता है ना, टॉप क्लास लीडर बनते हो फिर आप, टॉप क्लास। मैं अपनी बात बताऊं, अच्छा यहाँ पे ऐसा कोई बंदा है जिसको, जिसके नीचे अभी तक एक भी एस नहीं हो, जिसको 6 मंथ हो चुके हैं और जिसके नीचे अभी तक एक भी एस नहीं हो, 6 मंथ हो चुके हैं वो उसको, 6 महीने से ज्यादा हो चुका है उसको, और उसके नीचे अभी तक एक भी एस नहीं हो। 1 मंथ वालों से नहीं पूछ रहा हूँ, 6 महीने कम से कम, जिसको 6 महीने हो चुके हैं और एक भी एस नहीं है। क्यों ऐसा क्यों है? बहुत सारे लोग हैं ऐसे। मैं अपनी बात करूं, मेरे साथ में 7 मंथ तक कोई एस ज्वाइन नहीं हुआ था। मेरे साथ में 7 मंथ तक कोई एस ज्वाइन नहीं हुआ था। उसका रीजन पता है क्या है? बिकॉज मैं कंसिस्टेंट नहीं था। मैम का कॉल आ रहा है, इग्नोर कर देता था मैं। मैम मीटिंग के लिए बोल देते, इग्नोर कर देता था, खेलने चला जाता था। जिस दिन पीपीटी है उस दिन घर वाले काम में लगा देते थे। कहने का मतलब ये था कि मैं कंसिस्टेंट नहीं था अपने काम को लेके, इसमें मेरी कमी थी। मैंने खुद ने लेट किया अपना लेवल जो, क्योंकि मैंने टाइम पे चीजों को करना स्टार्ट नहीं किया। प्रोकास्टिनेशन में करता रहा चीजों को, तो मेरे को टाइम लग गया। तो सेम चीज आप लोग कर रहे हो। तो आप लोगों को जो चीज बताई जा रही है ना, तो उन पे बस आप करते रहो, करते रहो, करते रहो। जब करते रहोगे ना, तो एक दिन बन जाओगे। बट चीजों को गलत तरीके से नहीं करना, उसके अंदर आपने इंप्रूवमेंट लेके आनी रेगुलर बेस पे। इंप्रूवमेंट। अब एक लोहा होता है ना, जो लोहा पड़ा पड़ा लोहा, उसमें भी जंग लग जाता है। पड़े पड़े लोहे के अंदर जंग लग जाता है। तो अगर आप, एक सेकंड रुकना जस्ट। पड़े पड़े लोहे के अंदर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। अगर आप अपने आप को इंप्रूव नहीं करोगे, अपने आप को नॉलेज से नहीं भरोगे, अपने आप को ज्यादा कॉलिंग्स नहीं करोगे, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं लोगे, ज्यादा नेगेटिविटी नहीं झेलोगे, तो आप लोग क्या है, फिर वहीं पे रह जाओगे। आप लोगों को निखरने के लिए ना घिसना पड़ता है। भगवान जानते हो ना, भगवान, पत्थर को भगवान मानते हैं ना, बहुत मंदिरों में जाते हैं जब हम, तो उसको कितने छेनी हथौड़ों से तराशा जाता है, उसको कितनी बार उसको ठोका पीटा जाता है, तब जाके वो भगवान बनता है। तभी भगवान बनता है ना। स्टोरी भी है इसके पीछे, वो नहीं सुनाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों को ना भाई देखनी पड़ेगी दिक्कतें, प्रॉब्लम, तभी जाके आप लोग बन पाओगे यहाँ पे डायमंड। ठीक है? तो कंसिस्टेंट आप लोगों ने रहना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर, यानी कि एक दिन काम किया, एक दिन गायब हो, एक दिन काम किया फिर एक दिन गायब, ऐसा नहीं चलेगा। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, काम करना है तो ऐसा रिजल्ट नहीं आता है जैसे आप लोग कर रहे हो। चौथी चीज है जिद, पागलपन और भूख। जिद, पागलपन और भूख, लिख लो ये चीज। इलॉन मस्क को जानते हो? पता है कौन है वो? पागल है वो, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क पागल है। कैसा लग रहा है वर्ड पागल? अच्छा है। इलोन मस्क ने 1,000 करोड़ की अपनी कंपनी जो, क्या कर दी? बेच दी। और खुद कहाँ चला गया? रेंट पे रहने चला गया। और अपना एक बिजनेस स्टार्टअप किया था। अपना एक बिजनेस स्टार्टअप किया था। ये काम कौन कर सकता भाई? अपना पूरा दिवालिया हो जाए, उसके पास 1,000 करोड़ की संपत्ति है और बंदा अपनी पूरी संपत्ति बेच दे, और कहाँ रहने चला जाए? किराए के मकान में। कौन करेगा ऐसा काम? कोई पागल ही करेगा। पागल ही करेगा ना कोई। उसके पास इतना पैसा है, वो फिर किराए पर रहने चला जाता है, इतना पैसा होने के बाद में भी। तो उसने वो पैसा कहाँ पे लगाया? किसी अपने प्रोजेक्ट के अंदर। शायद उसने कोई वो टेस्ला वगैरह का कुछ कुछ किया था, मेरे को नहीं पता उस चीज का।
अंतरिक्ष में कुछ भेजा था उसने, अपना यान वगैरह कुछ भेजा था उसने पैसे लगाया था अपना, 1,000 करोड़ उसने लगाया था, किराए पर रहना चला गया। और रिचेस्ट मैन में उसका नाम नाम रजिस्टर हो चुका है, पता है आप लोगों को? इलोन मस्क का नाम वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में नाम उसका रजिस्टर है आज के टाइम पे, इलोन मस्क का। क्यों? बिकॉज उसके अंदर पागलपन था, जिद थी, भूख थी। दूसरा एग्जांपल, विराट कोहली को जानते हो? विराट कोहली को, सचिन को जानते हो? सचिन को। विराट कोहली के जो फादर है ना, उनकी डेथ हो चुकी थी। और विराट कोहली को मैच खेलने से पता चल गया था इस चीज का कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, उनका अंतिम संस्कार करना है मेरे को, अंतिम संस्कार करना है। और उस टाइम पे क्या था, दिल्ली कर्नाटका का रणजी ट्रॉफी चल रही थी, मैच चल रहा था। तो विराट कोहली ने ना वो चीज साइड में करके क्या करा, मैच खेला, अपने करियर को उसने प्रायोरिटी दी, करियर को प्रायोरिटी दी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या रहते हैं, सर मेरे पापा ने ना मुझे वहां पे भेज दिया था इसलिए मैं कॉलिंग नहीं कर पाई थी। प्रायोरिटी नहीं है आप लोगों की फॉरवर्ड। मैं अपनी बताऊं, जब मेरा जिस मंथ में असिस्टेंट मैनेजर था ना, उस मंथ में हमारी ईद उल फित्र थी, मीठी ईद थी। मैंने वो त्योहार छोड़ा है, अपना घर पे जाता था मैं, बट मैं उस मंथ में नहीं गया क्योंकि मेरा लेवल था उस महीने, सेक्रीफाइस किया मैंने। और जिस मंथ में मेरा मैनेजर था ना, उस मंथ में बकरीद जिसको हम बोलते हैं मुस्लिम्स में, ईद उल अजहा, ईद उल अजहा थी, मैंने वो अपना त्योहार छोड़ा है अपने मैनेजर के चक्कर में, यानी कि सेक्रीफाइस किया मैंने। मेरे को अब लास्ट में घर पे पता है कब गया था? फरवरी में गया था, लास्ट फरवरी में गया था मैं घर पे। अभी तक घर नहीं गया हूँ मैं, 6 महीने हो चुके हैं मेरे को घर जाए हुए। बात भी मैं महीने 2 महीने में एक दो बार करता हूँ, फैमिली से ज्यादा बात भी नहीं करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ सब चीज में सेक्रीफाइस क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा काम है। आज मैं काम कर रहा हूँ ना, तो उसकी वजह से आज मेरी वैल्यू होगी। अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ, घर पे जाके बैठ जाऊँ वेला, तो घर वाले भी मेरे को गाली देने स्टार्टिंग कर जाएंगे, क्योंकि इस काम करने से पहले मैं घर पे ही था, तो मेरे को गाली सुनने को मिलती थी। तो आप लोग अगर कुछ नहीं करोगे ना, अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनाओगे, तो आप लोगों को गाली सुनने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है? तो आप लोगों को जिद्दी बनना पड़ेगा अपने काम को लेके। भाई मेरे को करना है तो करना है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, मेरे को काम करना है मेरा। जिद्दी बनना पड़ेगा, पागल बन जाना पड़ेगा काम को लेके, भाई करना है कुछ भी कीमत पे, फर्क नहीं पड़ता कैसे। लास्ट चीज है एक्शन। पूरे 1.5 घंटे मैंने ज्ञान फैला आप लोगों को, पूरे 1.5 घंटे, है ना? हो गया ना? 1 घंटे से ऊपर हो गया है, 1 घंटे से ऊपर हो गया है। 1.5 घंटे का ज्ञान फैलने का मतलब कुछ भी नहीं है अगर आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करते हो जो चीज मैंने आपको बताई। एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। अगर आप लोग एक्शन नहीं लेते हो अपनी लाइफ के अंदर, तो आपको कितना नॉलेज हो, वो नॉलेज आपकी बेकार है। अगर आप लोग एक्शन नहीं लेते हो, तो आपके पास में कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, वो नॉलेज आपकी पूरी बेकार है। तो जो चीज बताई है, जो चीज आपको लिखवाई है, उनके ऊपर आपने इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन लेना है, और उनको आपने करना स्टार्टिंग कर देना है, रिजल्ट आपको आएंगे। अगर आपके पास में कुछ भी स्किल नहीं है ना, कुछ भी स्किल नहीं है, जिद्दी बन जाओ इस बिजनेस के अंदर, जिद्दी बन के टिके रहो यहाँ पे, गारंटी है मेरा, बन जाओ एक दिन। भले ही आपको कुछ भी मत आता हो, बस जिद्दी बनना पड़ेगा। दशरथ मांझी को जानते हो? दशरथ मांझी को, पहाड़ तोड़ता था जिसने, मैंने फुट साइज भी लिख रखा पहाड़ का, पता है कितना है? 360 फीट लंबा था वो पहाड़, 30 फीट चौड़ा था, 25 फीट ऊंचा। वो पहाड़ तोड़ा था उसने। लोग पागल बोलते थे उसको, पागल। और उसने पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया था। उसने पहाड़ को औकात दिखा दी थी उसकी। उसने उसकी बीवी को खाया था, उसने पहाड़ को खा दिया, खा लिया, खाया इन द सेंस मतलब तोड़ दिया उसको, पहाड़ को। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर जिद थी। टाइम कितना लगा उसको? 20 साल लगे इस काम को अंजाम देने के लिए। पूरी जिंदगी अपनी उसने इस काम के अंदर गवा दी, 20 साल में, क्योंकि उस पहाड़ ने उसकी बीवी को खा लिया था,
वो सब प्रेग्नेंट थी और उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा पाया वो, उस पहाड़ की वजह से, क्योंकि रास्ता नहीं था वो दूसरा कोई। तो जिद्दी बन जाओगे ना आप लोग यहाँ पे फॉरवर्ड में आके, और कंसिस्टेंसी से काम करोगे, प्रॉपर कॉन्फिडेंस से काम करोगे, ठीक है, और माइंडसेट अपना पॉजिटिव रख के काम करोगे ना, तो भाई आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आज आपको रोक रहा है ना कोई इस दुनिया में, तो वो आप खुद हो। आप सब एक्सक्यूज होते हैं, सब एक्सक्यूज होते हैं। मेरी मम्मी मना कर रही है, बॉयफ्रेंड मना कर रहा है, दोस्त मना कर रही है, गर्लफ्रेंड मना कर रही है, सब एक्सक्यूज है भाई, आपको कोई मना नहीं करता। अगर आप वो काम ना करो तो आपको कोई, आपके घर वाले क्या आपकी दरांती फेर देंगे, यहाँ पे गला काट देंगे क्या आपका? नहीं काटेंगे ना। अगर आप नहीं करते, अगर आप दुनिया में होते नहीं, क्या वो कोई वो काम कोई और नहीं करता? मेरे पापा के जैसे मैं हूँ, दो भाई हैं हम, एक मेरा बड़ा भाई है, एक मैं हूँ। अगर मैं घर पे होता तो कुछ ना कुछ मेरे को काम करना पड़ता। तो अगर मैं घर पे नहीं तो क्या वो काम हो नहीं रहा है क्या? अभी हो रहा है ना। तो काम कभी नहीं रुकता भाई, काम कभी नहीं रुकता। बट आप लोगों ने बस अपने आप को इन्वॉल्व कर रखा कि यार, मेरे को तो घर वालों ने रोक रखा है, घर वाले मेरे को तो नेगेटिव करते हैं, मेरे पास में तो अच्छा फोन नहीं है, अच्छा आईपैड नहीं है मेरे पास में तो मीटिंग करने के लिए। सब एक्सक्यूज होते हैं, सच बता रहा हूँ। आईपैड मैंने खुद ने मैनेजर बनने के बाद में लिया है। आफ्टर मैनेजर मैंने आईपैड लिया है, मेरे पास पहले खुद के पास नहीं था आईपैड, मेरे पास रिंग लाइट नहीं थी। आफ्टर मैनेजर मैंने रिंग लाइट ली। समझ रहे हो? तो वो चीज मत देखो यार, एक मैनेजर के पास में क्या चीजें हैं क्या नहीं है आज के टाइम पे। आज वो देखो कि भाई, जो मैनेजर जब एस लेवल पे था तो उसके पास में क्या था, वो टाइम देखो। कंपेयर मत करो आप सामने वाले को कि यार अंजना मैम तो आज भाई 10 लाख कमाते हैं। भाई अंजना मैम को देखो ना कि वो एस लेवल पे क्या थे, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया, 150 कॉलिंग की उन्होंने एस लेवल पे, ऑफलाइन में काम किया है। तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे अगर उनकी तरह काम कर लो तो तुम ऑफलाइन में, तुम 2 दिन नहीं कर पाओ पूरी बार। इतना स्ट्रगल किया उन्होंने, तब जाकर आज टॉप पे है वो। और आप लोगों को बस ऑनलाइन में काम करना, घर पे बैठे कॉलिंग करनी है, और लोगों को बस हैंडल करना फॉलोअप के लिए। क्लोजिंग भी आपका प्लान करवा देते हैं, उसमें भी आपको मौत आती है कि सर लोग तो मना कर जाते हैं, फोन तो उठाते नहीं है लोग, मीटिंग में नहीं बैठते सर लोग, तो क्लोजिंग ही नहीं करवा पा रही मेरे साथ, तभी भी आपको मौत आ रही है। तो भाई आप लोग अगर इस तरह से करते रहोगे ना, अपने आप को इन्वॉल्व मत करो। रीजन जो हो ना, आप आज सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे हो, लोग क्लोज नहीं हो पा रहे हैं, टू सीसी नहीं हो रहा है आप लोगों के साथ में, लोग नहीं कर रहे हैं, लेवल नहीं हो रहा है आप लोगों का, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो आप लोग। और दूसरा, उसमें कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं है, ना आपके माँ बाप, ना आपकी फैमिली, ना आपके पापा भाई बहन चाचा ताऊ अपलाइन डाउनलाइन, कोई इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो। समझ गए? तो एक्सक्यूज देना बंद कर दो और अपने अंदर थोड़ा इंप्रूवमेंट चालू कर दो। क्यों भाई रिजल्ट नहीं आ रहा? कुछ ना कुछ तो खामियां होंगी ना आपके अंदर, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा? तो अपने अंदर फाइंड आउट करो और उनके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आओ, पक्का रिजल्ट मिलेगा आपको। बिकॉज मैं खुद ऐसा बंदा हूँ, जब मेरे साथ में 7 मंथ तक किसी ने जो नहीं किया था, और आज आप सबके सामने मैनेजर बन के बैठा हूँ। तो अगर मैं बन सकता हूँ तो आप लोग भी बन सकते हो। भाई 100 लोग भाग गए तो क्या हो गया? 1000 लोगों को दिखाओ ना प्लान। एक लड़की बोल रही है, सर 100 लोगों को काम दिखाया था, 100 के 100 भाग गए, तो क्या होगा? मर थोड़ी गई पूरी दुनिया, भारत में 140 करोड़ की आबादी, और लोगों को दिखाओ काम। जिद पकड़ो, जिद। क्वांटिटी मत मैटर नहीं करती, जिद पकड़ो, ठीक है। तो बाकी आज का मीटिंग यहीं तक था। और तबीयत मेरी खराब थी, बट फिर भी आप लोगों को थोड़ा मीटिंग देना था तो मैंने दिया। गला खराब था, होप आप लोगों को आवाज कम आई होगी, थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा मीटिंग में, उसके लिए आई एम सॉरी। बट जितना मेरे से हो पाया मैंने करा। और होप आप लोगों को मीटिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो स्टोरी अपना। मैं अपना इंस्टाग्राम आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आप लोगों को। मेरे को आप फॉलो भी कर सकते हो वहां पे जाके। अब तो मैंने ब्लू टिक भी ले लिया है। ये मेरा नाम है, अजरुद्दीन ऑफिशियल। ठीक है, ये मेरी आईडी है, इसको जाके आप फॉलो कर सकते हो, स्टोरी वगैरह लगा सकते हो अगर आपको मीटिंग अच्छी लगी हो। और आप ग्रुप में जाके एक्टिविटी भी कर सकते हो, जैसे भी आपको सेशन लगा हो। अगर नहीं अच्छा लगा हो तो मत करना, अगर अच्छा लगा हो तो कर देना। ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, एंड काम खींचो अच्छे से। अभी भी हमारे पास में 6 दिन बच रहे हैं, जो आपके पास में नोवस हैं, जो चीजें आपको बताई मैंने उन चीजों को फॉलो करो, और अपने क्लोजिंग निकालो उन पर्सन से। ठीक है। और अपना 10 सीसी करो, बिकॉज ये मंथ और अगला मंथ ही है कसोल ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है। बाकी करो अच्छे से काम, और हम सब आपके साथ में, BYD सिस्टम आपके साथ में हमेशा रहेगा। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस, बाय बाय।